मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर हंटर होता है। इस दौरान उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो उसके पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसकी बेटी बहुत बुरी तरह से घायल होती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाती है। इस वजह से उसकी फादर को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकता था, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी जंगल में ही अब एक कैबिन बनाकर रहता है और अब वो क्रिएचर और मॉन्स्टर का शिकार करके उनके सिर को इकट्ठा करता है। वो उन क्रिएचर्स की डेड बॉडी की हेल्प से एक पोशन भी बनाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी की कब्र पर जाता है। इस दौरान वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा याद कर रहा होता है, क्योंकि उसके लाइफ में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। इस वजह से वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था। जिसके बाद वो अपने पास मौजूद एक एरो हेड को उसकी कब्र पर रखता है और बताता है कि ये एरो रेडियंट सिटी की है। लोगों का कहना है कि ये मरने के बाद आत्मा को अपने साथ ले जाती है। हालांकि मुझे इस चीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जब वो आदमी वापस कैबिन में पहुँचता है तो पास के किंगडम से उसे एक हॉर्न सुनाई देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि फिर से किसी क्रिएचर ने वहाँ पर अटैक कर दिया है। और क्योंकि वो बाउंटी हंटर का काम करता है, इसलिए वो वहाँ के लिए निकल पड़ता है और हम देखते हैं कि उस क्रिएचर को मारकर वापस आता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि वो घायल हो चुका है, इसलिए वो अपने बनाए हुए पोशन को घाव पर लगाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो आदमी की नींद खुलती है तो उसकी घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो पोशन इतना पावरफुल है कि वो बड़ी से बड़ी घाव को भी तुरंत ही ठीक कर सकता है। फिर वो बाउंटी में मिले हुए सोने के सिक्कों को तिजोरी में डालता है और उस क्रिएचर के सर को कैबिन में लटका देता है, क्योंकि वो हर एक क्रिएचर का सर वहाँ पर इकट्ठा कर रहा होता है। जिसके बाद वो आदमी अपने घोड़े को इस चीज का एहसास दिलाता है कि वो एकदम ठीक है। फिर वो अपना कवच ठीक करता है और जंगल जाकर ट्रैप को भी अच्छे से लगाता है। फिर जब रात में वो सो रहा होता है तभी उसे क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। वो उस क्रिएचर को मारने के लिए निकल जाता है। फिर वो अगले दिन उस क्रिएचर का कटा हुआ सर कैबिन के बाहर एक पोल की हेल्प से लटका देता है, जिससे बाकी क्रिएचर वहाँ आने से भी डरे। अगले दिन उसे फिर से हॉर्न की आवाज सुनाई देती है तो वो अपने घोड़े को लेकर क्रिएचर का शिकार करने के लिए निकल जाता है और रात में उस क्रिएचर को मार कर वापस आता है। इस दौरान वो पोशन निकाल कर खिड़की के पास ही रख देता है। फिर जब वो अपना हेलमेट निकालता है तो हम देखते हैं कि उसका मुंह भी बुरी तरह घायल हो चुका है, इसलिए वो उस पर अपना पोशन लगाता है और वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो फिर से अपनी बेटी की कब्र पर पहुंचता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि उसका घोड़ा भी पिछली रात मारा जा चुका है। इस वजह से वो बहुत दुखी होता है। तभी फिर से उसे किंगडम का हॉर्न सुनाई देता है तो वो पैदल ही क्रिएचर को हंट करने के लिए निकल जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ये वही क्रिएचर होता है जिसने उसकी बेटी को मारा था, इसलिए वो फिर से अपनी बेटी की कब्र के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है। जिसके बाद वो उसे मारने के लिए निकल जाता है, जिसके लिए उसे काफी दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो उस गुफा तक पहुँच ही जाता है जहाँ पर वो क्रिएचर था। अब इसके बाद वो आदमी उसे बुरी तरह से मार देता है। हालांकि इस दौरान वो भी घायल हो गया था और उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही होती है, क्योंकि वो नदी में भी भीग चुका होता है, इसलिए वो वहीं पर आग जलाता है और वहाँ नदी में नहाता है। अब उसके बाद वो क्रिएचर के कटे हुए सर को अपने साथ ले जाता है। इस दौरान वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने उसे मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी बेटी की मौत हुई थी। उसने उसका बदला ले लिया था। फिर फादर कैबिन में पहुँचता है तो कटे हुए सिर को ऐसे ही फेंक देता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी की कब्र पर जाता है। तभी हवा की वजह से खिड़की हिल रही होती है, जिससे वहाँ पर रखा हुआ पोशन की बोतल वहीं पर गिर जाती है, जो धीरे धीरे बहता हुआ उस क्रिएचर के सर तक जाता है। और क्योंकि वो पोशन बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए उस क्रिएचर का कटा हुआ सर वापस से हिलने लगता है। फिर जब वो वापस से कैबिन में जाता है तो वो वहाँ पर जाकर देखता है कि पोशन गिरा हुआ है और क्रिएचर का सर वहाँ से गायब है, जिससे वो काफी डर भी जाता है और चेक करने के लिए थोड़ा सा पोशन वहाँ पर मरे हुए मकड़े पर डालता है, जिससे वो मकड़ा वापस से जिंदा हो जाता है। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है और उस मकड़े को मार देता है। फिर वो क्रिएचर को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो मकड़ा वापस से चलने लगा है। फिर हम उस क्रिएचर को भी देखते हैं जिसके पास बॉडी ना होने की वजह से वो किसी और की बॉडी ढूंढ रहा था, जिससे वो उस पर कब्जा कर सके। फिर हम फादर को देखते हैं जो उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए रात में निकलता है, क्योंकि उसे कैबिन के आसपास उसकी आवाज आ रही होती है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे वही कपड़ा मिलता है जिसमें वो क्रिएचर के सर को लपेट कर लाया था, लेकिन क्रिएचर तो उस कपड़े से गायब होता है। तभी उसे कैबिन के अंदर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है,
लेकिन कैबिन में उसे वो क्रिएचर नहीं मिलता, इसलिए वो कैबिन के आसपास चेक करने लगता है। तभी वो क्रिएचर उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही वो क्रिएचर पानी में गिर जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो इस दौरान वो लगातार बॉडी के लिए चिल्ला रहा होता है। इधर वो आदमी भी उसे ढूंढता हुआ चारों तरफ भटक रहा होता है। पहले तो उसे क्रिएचर नहीं मिलता, लेकिन काफी परेशान होने के बाद उसे महसूस होता है कि वो क्रिएचर उसके आस पास ही है। तभी उसे उस क्रिएचर के चीखने की आवाजें आ रही होती हैं, क्योंकि वो उसके बिछाए हुए ट्रैप में फंस गया था। लेकिन उसके पास बॉडी नहीं होती है, इसलिए वो खुद को किसी तरह से उस ट्रैप से निकाल लेता है। इसलिए जब वो आदमी ट्रैप तक पहुंचता है तो वो क्रिएचर वहां से निकल चुका होता है। इस दौरान उसे क्रिएचर की आवाज भी सुनाई देती है जो बॉडी के लिए चिल्ला रहा होता है। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है और अपनी बेटी की कब्र की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो क्रिएचर उसकी बेटी की डेड बॉडी के लिए ही जा रहा है। इसलिए वो चिल्लाने लगता है कि तुम उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन वो क्रिएचर कब्र तक पहुंच जाता है और उसकी बेटी की डेड बॉडी पर कब्जा कर लेता है। इसलिए जब वो आदमी वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि डेड बॉडी वहाँ से गायब है और कब्र वैसे ही खुदी हुई है, जिससे वो समझ जाता है कि उसी क्रिएचर ने उसकी बेटी को निकाल लिया है। इधर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसने उसकी बेटी के सिर को निकाल कर उस डेड बॉडी पर अपना सर लगा दिया था, जिससे वो उस डेड बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। जिसके बाद अब वो आदमी उस क्रिएचर का पीछा करते हुए नाले तक पहुंच जाता है, जो कि एक सुरंग की तरफ जा रहा था। हालांकि वो एक छोटी सी सुरंग थी और वहाँ पर जगह की बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और उस क्रिएचर को ढूंढते हुए आगे जाता है। तभी वो क्रिएचर उस पर अटैक करता है, जिससे उसकी मशाल बुझ जाती है। इसलिए वो डर जाता है और वापस से उस मशाल को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मशाल नहीं जलती। तभी उसे क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जो उसकी बेटी की आवाज में उसे बुला रहा होता है, जिसे सुनकर वो बहुत हैरान होता है और बिना मशाल जलाए ही उसकी आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, इसलिए वो एक जगह पर रुक जाता है और आवाज को समझने की कोशिश करता है। तभी वो क्रिएचर फिर से उस पर अटैक कर देता है और उससे घायल कर देता है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और अपनी बेटी की डेड बॉडी होने की वजह से उससे माफी मांगता है और फिर उस क्रिएचर के सर को अपनी बेटी के डेड बॉडी से अलग कर देता है। जिसके बाद वो तलवार निकाल कर उसके सर पर लगातार अटैक करने लगता है और तब तक अटैक करता है जब तक वो क्रिएचर मर नहीं जाता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो कटा हुआ सर लेकर वापस कैबिन तक पहुंचता है, लेकिन इस बार वो उस सर को कैबिन के बाहर ही रखता है और अंदर से हथियार लाकर उस पर फिर से अटैक करता है, जिससे वो क्रिएचर पूरी तरह से मर जाए और जिंदा ना हो। फिर वो अपनी बेटी की कब्र के पास जाता है और उसकी डेड बॉडी को वापस से जमीन के अंदर दफन करता है। इस दौरान वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, जिसके बाद उसे अपनी बेटी की कब्र से वही एरोहेड मिलती है जो उसने वहाँ पर रखी होती है। फिर वो एक बो बनाता है और एरोहेड को एरो में लगाकर आसमान में छोड़ देता है, जो उड़ता हुआ एक मरे हुए क्रिएचर को लगता है। अब हम देखते हैं कि वो आदमी अपना रिवेंज ले चुका है, इसलिए अब उसकी लाइफ का कोई भी एम नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो आदमी हंट से वापस आता है और वापस से कैबिन में सर को टांगता है, तो वो किसी और का सर नहीं बल्कि अपने खुद का सर वहाँ पे लगाता है, जिससे अब हमें पता चल जाता है कि क्रिएचर ने उस आदमी को मार दिया और उसकी डेड बॉडी को चुरा लिया, क्योंकि इस दौरान वो कह रहा होता है कि अब ये बॉडी मेरी हो चुकी है। यही कहता हुआ वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। इस दौरान वो आदमी का बनाया हुआ पोशन भी अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, इससे वीडियो को रीच मिलने में काफी हेल्प मिलती है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।